अब इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हमको दिखेंगे जो हम लोग अवेयर हैं ऑलरेडी। क्या जो 4th चैप्टर था फर्स्ट वाले बुक में, उससे बहुत सारा टर्मिनोलॉजी हमको मिल जाता। हाँ बोलिएगा। Now changes in religious beliefs and devotional text 8th to 18th century। अब क्या क्या परिवर्तन आया फर्दर 8th से 18th सेंचुरी में, क्या क्या परिवर्तन हमको मिलता है। आपको बताया कि चैप्टर 4 से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो डिवोशनल पाथ, जो भक्ति सूफी मूवमेंट, तो बेसिकली अगर इसको समझा जाए कि किसी चीज को पकड़, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को, या निराकार या साकार, उसके कल्ट में उसमें चले जाना, दैट वाज भक्ति सूफी मूवमेंट। ये थोड़ा सा एक तरह से रिफॉर्मेशन हुआ धर्म में, जो लिमिटेड था, धर्म में सुधार हुआ। और यहां पे इसी की बात करेंगे हम लोग। सो वी सॉ इन चैप्टर, अब इसमें सोर्सेज अगर देखें, हर चैप्टर में देखते हैं सोर्सेज, तो यहां भी सोर्सेज हमको क्या मिलेगा, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, stupas, monasteries, temples, if these typified certain religious beliefs and practices, others have been reconstructed from textual tradition। तो एक आपको क्या मिल गया, textual tradition हम हमेशा लेते हैं, जो text है, that includes the Puranas, many of which received their present shape around the same time। क्या? हाँ, अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्स कहां से मिलता है, जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन का, तो टेक्सुअल ट्रेडिशंस में मिलेगा। क्लियर? अदर रिमेन्स ओनली फेंटली विजिबल इन टेक्सुअल एंड विजुअल रिकॉर्ड्स। ठीक है। नाउ न्यू टेक्सुअल सोर्सेज, अब जो भी चीजें थी, जो टेक्सुअल सोर्सेज थे, समय के साथ इवॉल्व होते गया, समय के साथ और चीजें ऐड होते गई, isn't it? New textual sources available from this period include composition attributed to poet saints। poet saints ने जो गीत, संगीत और जो कविता लिखी, वो सोर्सेज बने। whom expressed themselves orally in regional languages। अब जो वहां पे, जो हम वेदों की बात करें, धर्मशास्त्र की बात करें, मनुस्मृति की बात करें, थी, पर वो स्टैंडर्डाइज संस्कृत, फर्दर हम बुद्धिज्म में हमने पढ़ा कि हाँ भाई पाली प्राकृत आया, पाली में प्रीच करते थे, तो थोड़ा आया। और अब क्या आया कि भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में जो लोकल लैंग्वेज था, लोकल ट्रेडिशंस बने। क्या? यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, दीज कंपोजिशंस व्हिच वर ऑफन सेट टू म्यूजिक were compiled by disciples or devotees। और ये म्यूजिक से रिलेटेड होता था। और इसको बनाया किसने? जैसे कोई सेंट है, तो सेंट के बाद कौन बनाएगा? उसके डिसाइपल्स। जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी जो लिखा गया, तो बुद्ध के डिसाइपल्स ने। फिर जो भी संत हुए, वो उन्होंने खुद नहीं कंपाइल किया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हेजियोग्राफी, राइट? हेजियोग्राफी इज बायोग्राफी ऑफ सेंट्स। ठीक है, सेंट्स, मंक्स, राइट? तो उससे वो कौन लिखते थे कि आप सेंट बन गए, अब आप बड़े अच्छे बहुत सारा काम करते थे, तो आपके बारे में हम आपके शिष्य थे, तो हम आपको फॉलो करेंगे, आपके बारे में बहुत कुछ लिख देंगे। क्लियर? तो दोज वर द सोर्सेज जनरली आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट सेंट। पोएट सेंट के जीवन में नहीं हो पाता था, उनके जीवन के बाद ये ज्यादा मिलता है। What is more, these traditions were fluid generations of devotees tended to elaborate on the original message। फ्लूइड क्या होता है? जो कहीं भी फ्लो कर सके, पानी है, हवा है, वो फ्लो कर सके। तो नए रास्ते को भी बनाएगा, वो चीजों को और सुधारेगा या कुछ नई चीजों को लाएगा और कहीं भी जाएगा और सबके लिए पॉसिबल होगा। तो यहाँ फ्लूइड जनरेशंस का मतलब कि अब आम जनता, ऑर्डिनरी जनता के लिए भी पॉसिबल हो पाया। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े रिचुअल्स थे, अब यज्ञ करना है, बड़ा बड़ा अनुष्ठान करना है, ऑर्डिनरी पीपल के बस का तो था नहीं, इतने पैसे होते नहीं थे। तो
ये भक्ति सूफी ट्रेडिशन जब आया तो एक तरह से धर्म में सुधार आया। कुछ लोग तो कॉमन धर्म लेकर के चले गए और जितना कॉम्प्लेक्सिटीज जो था रिलीजन में, उस कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई किया गया। अब क्या है कि नहीं, अनुष्ठान करना है तो वहां यज्ञ करने के लिए वहां नहीं जाना है, आप घर में भी कर सकते हैं। क्लियर? तो उसको चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब पूजा करना है तो आप मोनास्ट्री में चले जाएं, कोई जरूरी नहीं है। हर कोई अपने अपने लेवल पे अपने घर में कर सकता था। तो एंड ओकेजनली मॉडिफाइड और इवन अबैंडन्ड सम ऑफ द आइडियाज दैट अपीयर्ड प्रॉब्लमैटिक। अब जो जो आइडिया प्रॉब्लमैटिक थे उसको छोड़ दिया गया, जिसको सुधार सकते थे सुधार दिया गया। तो इस तरह से बेटर किया गया, मतलब इजी बनाया गया, और इससे रिलीजन ज्यादा स्प्रेड हुआ। गॉट इट? और इरेलेवेंट इन डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी चीज इरेलेवेंट लगा, जैसे अभी इसने पूछा कि क्या लॉजिक देते थे, तो नहीं और लॉजिक मिला नहीं, उसके सपोर्ट में कुछ मिला, चलो हटा दो इसको, ठीक है, उस प्रैक्टिसेस को कम कर दिया जाए, खत्म किया जाए। Isn't it? Using these sources does possess a challenge to historians. Historians also draw on hagiographies or biography of saints written by their followers or members of their religious sect. These may not be literally accurate. अब संत के बारे में कोई लिखेगा, अब कोई शिष्य होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बड़ाई करेगा, अच्छी चीज, पूरी तरह से ट्रू नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मिल जाता है, काफी इंफॉर्मेशन मिलता है। बट अलाउ अ ग्लिम्स इनटू द वेज इन विच डिवोटीज परसीव द लाइफ ऑफ दीज पाथ ब्रेकिंग विमेन एंड मेन। तो जो भी सन्यासी हुए तो पाथ ब्रेकिंग मतलब कुछ अलग रास्ते पे गए और उनके बारे में लिखा, तो काफी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो हमने देखा क्या क्या भाई, पुराने टेक्सचुअल रिकॉर्ड, जो म्यूजिक, फर्दर जो कॉम्पोजिशंस थे वो, प्रैक्टिसेस और हेजियोग्राफीज, ये काफी इंफॉर्मेशन देता है हमको। क्लियर? अब नाउ लुक हियर, दिस इमेज, a 12th century bronze sculpture of Manikavachakar, a devotee of Shiva who composed beautiful devotional songs in Tamil. अब इन्होंने क्या किया, लोकल तमिल में क्या किया, ये डिवोटी थे, सॉन्ग बनाया, तो वो क्या करेगा, लोगों को टच करेगा। पहले क्या होता था कि भजन की जो भी क्या कह रहे हैं, संस्कृत श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं आप, राइट? अब क्या हुआ, धीरे धीरे सिंपल म्यूजिक आपके आम शब्दों में, आज क्या है, भक्ति गीत है ना, बहुत सारे सिंगर गाते हैं, तो बहुत सिंपल होता है ना आपको। अब तो थोड़ा सा और रैप के अंदाज में भी आ जाता है, हर हर शंभू, राइट? तो क्या होता है कि वो आपको लोकलाइज करके टच करता है, राइट? आपको इजी लगेगा ना, आपके टंग टिप पे बैठ जाएगा वो, इजंट इट? और आपको कहा जाए एक बड़ा बड़ा मंत्र दे दिया जाए, आप नहीं कर पाएंगे, इजंट इट? तो वही चीज है, अ डिवोटी ऑफ शिवा हु कंपोज ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स इन तमिल। क्लियर? नाउ अ मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। मोज़ाइक किसको कहते हैं? ठीक है, पैटर्न होता है, जैसे पहले ये फर्श है और बहुत जगह अभी है, दिखता है आपको, तो मोज़ाइक आपने देखा है, पत्थर होता है, ऐसे ऐसे पत्थर होता है, ऐसे एक पैटर्न डिजाइन होता है। मतलब वो क्या शो कर रहा है कि अलग अलग चीजों को एकत्रित किया गया। मान लीजिए हिंदू धर्म में कुछ है, वो ले लिया, इस्लाम में कुछ है, वो भी ले लिया। अब जैसे कबीर जैसे लोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम कोई धर्म के को नहीं मान रहे हैं, हिंदू धर्म इस्लाम कुछ नहीं, बीच का अमलगमेशन लेकर के चले और कहा कि हम तो किसी धर्म के मानने वाले नहीं, हम तो पंथ हैं, हम तो बस फॉलो कर रहे हैं कि सबको। तो इसको कहा जाए कि अ मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। तो बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स का एक मोज़ाइक बना। मोज़ाइक इज अ कॉम्बिनेशन, अ पैटर्न। यस, पार्किंग लॉट में रखिए, फिर बताएंगे आपको, ठीक है? नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी बताएं कि जहां पे धर्म होता है उसका एक सर्टेन पैटर्न है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बहुत नहीं होती है। अब हिंदू धर्म बार बार बोलते हैं कि बहुत बार कहा गया कि भाई ये धर्म नहीं है,
सनातन धर्म है जो सदियों से, कब शुरू हुआ कब खत्म हो रहा है ये नहीं है, एटर्नल है ये। एटर्नल मतलब जब से नदी, जब से सब सभ्यता है तब से है ये, राइट। इसका कोई संस्थापक तो नहीं है, एक टाइम पीरियड तो नहीं है कि अभी शुरू हुआ है, इजंट इट। जब से जान रहे हैं तब से है। तो ये क्या है, डायनामिक है, चीजें परिवर्तित। तो शुरू में जैसे जिनको जो जैसा लगा वैसे बना दिया नियम, जो अच्छा लगा वो बना दिया। समय के साथ परिवर्तन आया। पहले लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, तो अब तो है सबको। मतलब छोटी जाति को, जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स को जाने का अधिकार नहीं था, धीरे धीरे जाने मिला ना, समय के अनुसार परिवर्तन आया। हाँ बोलिए। क्या क्या? हाँ, उनको नास्तिक क्या? इन्होंने यही कहा, नास्तिक कहिए, इन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम इसको भी मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, हम किसी एक को नहीं मान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं, निराकार को मान रहे हैं। तो इन्होंने कहा वो कि हम निराकार को मान रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिव का रूप को लेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विष्णु के रूप को लेंगे। हम कह रहे हैं कि भगवान जो है निराकार है, ठीक है, कोई आकार नहीं है, बस ईश्वर है। ये तो सब मानते हैं ना कि शक्ति तो है एक, राइट। अब उसको किस किस रूप में, तो लोगों ने एक एक रूप देना शुरू किया, और ज्यादा ढंग से ये भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के टाइम में कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स, एक पैटर्न जो होता है उसको मोज़ाइक कहते हैं। मोज़ाइक नहीं होता है, फर्श देखा है ना, मोज़ाइक तो क्या होता है, अलग अलग पत्थर होते हैं ना, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, रेगुलर पैटर्न और इरेगुलर पैटर्न, तो दैट इज मोज़ाइक। तो उसी तरह यहाँ पे मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अब बात करें, perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of gods and goddesses. Number of gods and goddesses बढ़ते चले गए, right? जिसको जिस चीज में आस्था लगी उसकी पूजा करो। कोई चीज लग गया, इस रूप को ले लिया तो इसी रूप की पूजा करो। कोई बाल कृष्ण की पूजा कर ले, कोई राधा कृष्ण मतलब युवावस्था वाला पूजा कर ले, राइट। तो गॉड्स एंड गॉडेसेस अलग अलग यहां पे आया। बोलिए। अब देखिए, वही तो बोल रहे हैं, हिंदुइज्म की बात करें तो हमको एविडेंस हड़प्पा सभ्यता में मिला ना, तो उस समय भी तो होता होगा। तो एक डेडलाइन डेटलाइन नहीं है इसको, इसीलिए एटर्नल मानते हैं हम लोग। एटर्नल जो शाश्वत है, जो चल रहा है, चलता जा रहा है, और जो डायनामिक है, नदी की तरह, जैसे जैसे रास्ता मिल रहा है वैसे वैसे चल रहा है, हवा की तरह, पानी की तरह। पानी गिराएंगे अपना रास्ता ढूंढ लेगा ना, क्या वैसे ही है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है। Goddesses in sculpture as well as in text. At one level, this indicates the continued and even extended worship of the major deities. अब क्या है, जो मेजर डेटीज थे, मेजर डेटीज के फॉर्म्स को और एक्सटेंड किया गया। अब शिव के ही अलग फॉर्म को, शिव के ही बहुत सारे फॉर्म को इस तरह से एक्सटेंड किया गया। मेजर डेटीज में विष्णु, शिव एंड द गॉडेस, काफी टाइम से हम देख रहे हैं विष्णु, शिव और गॉडेस। किस चीज कहां पूछा जाएगा कि एक है, कौन बोलेगा? ये तो विभिन्न रूप है, ये तो आपके मानने पे है ना। बोल तो रहे हैं कि सनातन है, परपेचुअल है, चलता आ रहा है, यही तो नहीं पता है। हाँ, नायनार्स जो सेक्ट है, मतलब शिव का रूप मिला है ना, तो बस। क्या? हाँ, फिर महाभारत टेक्स्ट, ये सारे टेक्स्ट से हमको मिला, बाल लीला से मिला। तो बहुत टाइम से धीरे धीरे बहुत सारा स्कल्पचर मिला। अब जिसको जो मान लिए, कहते हैं ना, मानो को तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। अब किसी भी चीज को मान लें कि ये भगवान है तो भगवान है, ये तो आस्था का विषय है, ये आपका बिलीफ है। क्लियर ना? विष्णु, शिवा एंड गॉडेस, सबसे पुराने में
अगर जो हमको एविडेंसेस मिलता है तो विष्णु का, शिव का और गॉडेस का, मातृ देवी का, गॉडेस का। अब गॉडेस दोनों तरह से दिखा दिया जाता है, ठीक है, या तो पार्वती दिखा दिया जाएगा या लक्ष्मी दिखा दिया जाए, ठीक है। Of whom was visualized in a variety of forms, इसको अलग अलग फॉर्म्स में हम देखते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, कल्ट्स क्या होता है कि एक पंथ, एक धारा को जो हम फॉलो करते हैं, एक बिलीफ को, दैट इज कल्ट। तो जैसे हम कहेंगे कि शिव कल्ट, शिवा कल्ट, वैष्णव कल्ट, राइट। तो एक पंथ को फॉलो करें या एक विचार को, तो वो कल्ट हो गया। गॉट इट? So historians have tried to understand, who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work. एक प्रोसेस क्या था कि disseminating ब्रह्मानिकल आइडियाज, कि ब्रह्मानिकल आइडियाज को डिसेमिनेट किया जाए, उसको इंटरप्रेट किया जाए। दिस इज एग्जेम्प्लीफाइड by the composition of compilation and preservation of Puranic text in simple Sanskrit verse, explicitly meant to be accessible to women and Shudras. अब इसमें क्या किया आपको पता है कि शूद्र को अधिकार नहीं था कि वेदों को पढ़ लें, पुराणों को पढ़ लें, तो यहाँ पे डिसेमिनेट किया जाए और क्या किया सिंपल सांस्कृतिक वर्स explicitly meant to be accessible to women and Shudras who were generally excluded from Vedic learning. तो ये women और शूद्र वैदिक लर्निंग से exempted थे। क्या धीरे धीरे पहले थे भी, ऋग्वैदिक काल में हमको एविडेंस मिलता है कि women पढ़ती थी, वेद का नॉलेज होता था, फिर हमको यहाँ पे, लेकिन शूद्र के लिए नहीं मिलता है हमको, राइट। तो एक्सेसिबल बनाया गया सिंप्लीफाई करके। एट द सेम टाइम देयर वाज अ सेकंड प्रोसेस एट वर्क। पहला प्रोसेस क्या हुआ कि जो वर्सेस, जो टेक्स्ट है उसको सिंप्लीफाई किया, राइट, और सबके लिए अवेलेबल किया। क्या दूसरा प्रोसेस, दैट ऑफ द ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। अब ब्राह्मण क्या किए, एक्सेप्ट कर लिए दूसरे प्रैक्टिसेस को भी। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा कि जब बुद्धिज्म स्प्रेड होने लगा और लोग लॉजिक की बात करने लगे, लोग डिबेट करने लगे क्या सही है क्या गलत है, तो फर्दर यही दिखाया गया जब जब धर्म पे संकट आता है तो अवतार लेते हैं। तो बुद्ध को इनकारनेशन दिखा दिया गया विष्णु का और उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, राइट। तो अलग अलग चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया, अपने में समाहित किया गया। क्लियर? तो ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज, दूसरे सोशल कैटेगरीज को भी रीवर्क किया गया, ट्राइबल्स से ले लिया गया, राइट। तो सबको इंक्लूड किया गया। गॉट इट? Many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what sociologists have described as great Sanskritic Puranic tradition and little tradition throughout the land. तो एक इसको दो कैटेगरी में बांटा गया, समझिएगा, ग्रेट एंड लिटिल। तो ग्रेट क्या हो गया कि पूरा जो पुराण है, वेद है, वो व्यापक, और लिटिल कहा गया लोकल लेवल पे। अब एक ट्राइबल है, वो किसी पेड़ की पूजा करता है, क्लियर, तो वो आ गया। लिटिल ट्रेडिशंस हर जगह है, लोकली बहुत सारा जो पर्व है, त्योहार है, लोकली होता है, एक जगह होता है, वो जो तमिलनाडु में हो रहा है या जो बिहार में हो रहा है तो सारा प्रथा, वो सब जगह नहीं है, इजंट इट? अगर हम दिवाली दशहरा ले लें तो कहा ठीक है चलिए व्यापक है, पर बहुत सारे छोटे छोटे पर्व अगर देखिए तो पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है, क्लियर। और सब में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं नेचर की पूजा होती है, तो प्रकृति की पूजा होती है, इजंट इट? हमारे यहाँ छठ अब इतना एक्सपैंड कर गया, हर जगह नेचर का ही पूजा है, राइट। फिर अब मान लीजिए वट सावित्री है, तो लोकली ज्यादा फेमस है हर जगह, पर लोकली यहाँ पे ज्यादा फेमस है। तो इसी तरह असम के ट्राइबल्स का, हर ट्राइबल्स का अलग अलग क्षेत्र में, तो उन सबको समाहित कर लिया गया, तो वो क्या कहलाए, लिटिल ट्रेडिशंस, लिटिल ट्रेडिशंस। अब सबसे बड़ा एग्जांपल यही है, पुरी में, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, where the principal deity was identified by the 12th century as, पूजा तो बहुत सदियों से हो रहा था, इस deity का
पूजा बहुत टाइम से हो रहा था, 12th सेंचुरी में आइडेंटिफाई कर लिया गया इनको भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, भगवान जगन्नाथ। अब यहां पे देखिए ट्राइबल ट्रेडिशन से, अब यहां पे ये जगन्नाथ, isn't it clear? Extreme right with his sister Subhadra center and his brother Balaram left. तो ये पूजा तो सदियों, ये तो लोकल था, लेकिन आज के डेट में पूरी यात्रा कितना इंपॉर्टेंट है, isn't it? तो चीजों को क्या किया गया, तभी तो एक्सपैंड किया। तो इसीलिए तो कहते हैं कि इंक्लूसिव है, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है, सबको इंक्लूड करने का काम किया। तो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन समझ में आ गया, आया ना? तो ग्रेट ट्रेडिशंस जो पुराण, जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट हैं, वो सारे ट्रेडिशंस आ गए ग्रेट ट्रेडिशंस में। लिटिल ट्रेडिशंस हर जगह जहां जहां लोकली, तो उन सबको क्या किया गया, इंक्लूसिव बनाया गया, समाहित किया गया, राइट? और सब एक और एक्सपैंड करते चले गए, isn't it? Got it? तो ये बेस्ट एग्जाम्पल आपको यहां दिखता है। ये ट्राइबल उड़ीसा में, पुरी में पूजा करते थे, और ये आज इतना बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, 12th सेंचुरी में आइडेंटिफाई किया गया। फाइन, हाँ बोलिए। अब जैसे चीजें कैसी होती हैं, आप देखिए कभी मंदिर कैसे बनता है, या कोई जगह आप देखिएगा मंदिर बन गया, देखते हैं ना कि कहीं है, जैसे पंच मंदिर है, महावीर मंदिर है, तो हुआ कि चलो एक पत्थर मिला, कुछ मिला, राइट? अब उसका पूजा करने लगे 4 लोग, ठीक है, पूजा करने लगे, फिर और पूजा करने लगे, और लोग का आस्था बना। आस्था बनते बनते फिर आप क्या किए, उसको रिलेट किए। अब लोग रिलेट करते हैं, कोई एक आदमी नहीं कर रहा है, पॉपुलर ट्रेडिशन बन जाता है। अब रिलेट किए, अरे ये तो भगवान विष्णु है, फाइन। अब उसके बाद क्या हुआ, और लोगों की आस्था बनते चली गई, और वो फिर बन गया। तो इसी तरह रिलेट कर दिया गया। लॉजिक की क्या बात करें, मतलब ये तो आस्था है बस, ठीक है, उसके पीछे के एविडेंसेस देखे जाएंगे। अब मान लीजिए 4 लोग पूजा किया, अपने आप में मान लिया कि हाँ भाई मेरा कुछ पूरा हो गया, isn't it? तो इस तरह से रिलेट कर लिया, तो मानने वाली बात है। तो जो भी एग्जिस्ट कर रहा है हम मान रहे हैं, इसका लॉजिक, और यहां पे अलग अलग लॉजिक ऑब्वियसली उन्होंने दिया कि हाँ ये हुआ होगा, ये है, वो है, इस तरह से दिया। सिस्टर है, भगवान कृष्ण की सिस्टर का नाम है क्या? कजन सिस्टर, अपनी सिस्टर, अब वही नंद के यहाँ हुई थी, ठीक है, सिस्टर है बस, ठीक है। ठीक है, तो यही रिलेट करना हुआ। बोलिए। क्या? हाँ, इसके बारे में, हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, शैडो नहीं बनता, ये सुने, उसका बहुत सारा ट्रेडिशंस है। तो अब देखिए, अब यही सब चीज क्या हुआ कि कुछ विचित्र हो गया, अब लोग उसको जोड़ना शुरू करेंगे, जो बहुत नॉर्मल नहीं है, तब क्या हो जाता है, उसको हम मान लेते हैं कि भाई ईश्वर है, यही ट्रेडिशन है, ठीक है। हाँ बोलिए, क्लियर है? इसको अलग से भी डिस्कस कर, यहां है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, आपको पता चला? क्लियर? देखिए, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, द टर्म्स ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस वर कॉइन्ड बाय अ सोशियोलॉजिस्ट नेम्ड रॉबर्ट रेडफील्ड। अब इस टर्म को कॉइन किसने किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। गप मत दीजिए, हाँ कर लीजिएगा फिर। तो ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन टर्म किसने कॉइन किया?
Robert Redfield in the 20th century to describe the cultural practices of peasant societies. जो किसान समुदाय है उनका जो कल्चरल प्रैक्टिसेस था इसके बेसिस पे ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस दिखाया. He found that peasant observed rituals and customs that emanated from dominant social categories. क्या उसने क्वाइन किया ये टर्म, जो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन दिया वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने नाम दिया. क्वाइन करना मतलब वो नाम देना. क्या? और ये किस आधार पे दिया कि किसानों का जो कल्चरल प्रैक्टिसेस था, किसान जो जो रीति रिवाज जो रिचुअल्स करते थे उसके आधार पे, इंक्लूडिंग प्रीस्ट एंड रूलर्स, दीज ही क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ अ ग्रेट ट्रेडिशन. तो उन्होंने कि जो डोमिनेंट ग्रुप था, डोमिनेंट सोशल ग्रुप जो करता था, सोशल कैटेगरीज जो प्रीस्ट है, रूलर्स है, वो सारा क्या कहलाएगा? ग्रेट ट्रेडिशंस, राइट. और जो लोकल करेंगे किसान, आम जनता, वो क्या हो गया? लिटिल ट्रेडिशंस. At the same time, peasants also followed local practices that did not necessarily correspond with those of the great tradition. अब ग्रेट उन लोग क्या करेंगे भाई? अश्वमेध यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ करेंगे. काफी एक्सपेंसिव होता था, सबके बस का नहीं होता था. क्या? रीजन पे बिल्कुल वैरी करेगा. तो जो ग्रेट पार्ट में कर रहे हैं, कहने का मतलब जो पुरानिक टेक्स्ट, सांस्कृतिक टेक्स्ट के हिसाब से हो रहा है वो ग्रेट हो गया. हाँ, रीजन वाइज वैरी करेगा, बिल्कुल वैरी करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक व्यापक तौर पे समानता मिलता है. ठीक है, जो प्रीस्ट कर रहे हैं, जो हायर ऑर्डर में कर रहे हैं. अब लोकल जो प्रैक्टिसेस है, हर जगह अलग अलग लोकल प्रैक्टिसेस मिलेगा. कोई किसी चीज का पूजा करेगा, कोई पेड़. और होता क्या था? नेचर की पूजा होती थी. हम लोग करते क्या? नेचर की पूजा करते हैं, नेचर में जो जो चीज मिला. Isn't it? Correspond with those of the great tradition. These he included within the category of little tradition. He also noticed that both great and little traditions changed over time through a process of interaction. दोनों में परिवर्तन मिलता है. ग्रेट में भी परिवर्तन मिलता है और लिटिल ट्रेडिशन भी बढ़ते बढ़ते ग्रेट ट्रेडिशन बन. अब जगन्नाथपुरी जब बन गया तो लिटिल से क्या हो गया? ग्रेट भी हो गया. Isn't it? तो ये परिवर्तन हमको दिखता है. क्लियर? While scholars accept the significance of these categories and processes, they are often uncomfortable with the hierarchy suggested by the terms great and little. अब ये जो हायरार्की दिया गया, जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया, काफी बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगा. बहुत लोग बोले कि ये ग्रेट और लिटिल में जो नामकरण है ये क्या है? इसमें काफी लोग अनकंफर्टेबल हुए विद द हायरार्की अरेंजमेंट टॉप टू बॉटम, कि ग्रेट व्हीकल बड़ा फिर छोटा, इस तरह के हायरार्की से बहुत कंफर्टेबल नहीं थे. द यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स फॉर ग्रेट एंड लिटिल इज वन वे ऑफ इंडिकेटिंग दिस. ठीक है, और ग्रेट पे कोटेशन लगा हुआ है, लिटिल पे कोटेशन. मतलब कोटेशन देने का मतलब क्या होता है? उस पे जोर देना, एम्फेसाइज करना. टाइम हो गया, आज बहुत कम हुआ. ठीक है, ठीक है, थैंक यू.